हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। हमें सबको पता है कि हम अपनी विश को अगर विजुअलाइज करना शुरू करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है, पूरी हो जाती है, हमारी डीपेस्ट डिज़ायर्स भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हम, राइट। सो अभी इसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आप क्या करने वाले हो, क्या देखने वाले हो, वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि इसी वीडियो में आगे जाके मैंने विजुअलाइजेशन कि आप कर पाओ साथ में, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना भी दी है। आप अगर उसको भी फॉलो कर लेंगे तो भी विजुअलाइज कर पाएंगे। इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आपको बेसिकली कहाँ पे जाना है, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं ना कि एक 4 फेजेस हैं, राइट। मूवीज़ में बस अपनी लाइफ को मूवी की तरह ही आपको देखना है। कैसे? आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, राइट, सबसे पहले जब आपकी वो लाइफ में आते हैं, आपके मन में अगर उनको आप जानते हो उस विश के बारे में, आप उसके बारे में समझने की कोशिश करते हो और वो विश आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ आता है। वो होता है फर्स्ट फेज। ओके, सपोज रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। अच्छा, ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आगे की विजुअलाइजेशन हर विश से रिलेटेड है। फिर वो आपका रिलेशनशिप हो, जॉब हो, मार्क्स मैनिफेस्ट करने हो, कुछ भी हो, कोई भी डिज़ायर, सिर्फ डिज़ायर को लेके आगे बना हुआ है तो हर कोई कर सकता है। अभी यहाँ पे मैं रिलेशनशिप लेके एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज जो मूवीज़ हम देखते हैं ज़्यादातर उसमें वही चीज़ें होती हैं, तो उसी को लेके मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर रही हूँ। जैसे ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप मिले उससे, आपको प्यार हुआ उससे, ठीक है, तो वो एक फर्स्ट फेज होता है कि आप मिले, आपकी लाइफ में वो इंसान आया। आगे डेवलप होने लगता है कि आप को उसके साथ एक फीलिंग अटैच हो गई, बहुत डीप वाली, राइट। अब आपको लगता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहिए, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो लाइफ के नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज आ जाता है आपका, एक नॉर्मल सा स्ट्रगल शुरू होता है, ठीक है। ये देखना है आपको कि हाँ, अभी कैसे इसको मैनिफेस्ट करें, इससे शादी कैसे हो, राइट। और फिर आ जाता है एक फेज़ कि जहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पेरेंट्स का इशू रहता था। मूवीज़ में अगर आप देखो तो कोई ना कोई बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो जो अच्छा वाला फेज़ था कि कोई इंसान आया, फिर उस फेज़ में आगे बढ़े हम नेक्स्ट फेज़ में, जहाँ पे आपने एंजॉय किया पूरा उस विश के साथ। उस टाइम पे माइंड में कहीं ये डर नहीं है कि शादी होगी कि नहीं, या फिर अगर मान लो मुझे कोई नौकरी मिलनी है और नौकरी के बारे में पता चला मुझे, अभी मैं फुल ऑन एक्साइटेड हूँ कि मुझे वो नौकरी मिल जानी चाहिए। उस टाइम पे मेरे मन में कहीं पे भी ये डर नहीं है, ये भ्रांति नहीं है कि ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं, और होगा तो कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, उसको कैसे अपनी लाइफ में लेके आए उसके लिए कोशिश करने लग गए, तब स्ट्रगल शुरू हुई। ओके, स्ट्रगल वाला फेज़ वहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट फेज़ आता है आपका कि आपकी ज़िंदगी में अब हो जाता है एक्शन वाला माहौल आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे कि आप लड़ रहे हो अपने पेरेंट्स से, अपने काम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, खोज रहे हो, ओके, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, वो एक एक्शन वाला फेज़ है, वो आ गया, राइट। इसके बाद आता है अगेन, जब सारे एक्शंस ले लिए आपने, सारे स्ट्रगल्स कर लिए, सारे प्लान्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, तब लास्ट में आता है हैप्पी एंडिंग। ओके, तो हैप्पी एंडिंग में क्या होता है, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते थे ना, लास्ट में सब कुछ, कितना भी पूरी मूवी में सारे प्रॉब्लम्स चले हैं, सारे मैनिपुलेशंस थे, सारी कितने सारे प्लान्स बने, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, एक्शन हुआ लास्ट में, ओके, क्लाइमैक्स भी आया। उसके बाद क्या होता है, लास्ट वाला जो क्या होता है सीन, ओब्वियसली हैप्पी मैनिफेस्टेशन का, ठीक है, कि सब कुछ मिल गया, सब मिल गए, सब एक हो गए। ओके, वो वाली मूवी की बात कर रही हूँ। और वैसा ही कुछ आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह आप इस विजुअलाइजेशन में क्रिएट करोगे, देखोगे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा विजुअलाइज करने में, एंड चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर करके मैनिफेस्ट करने में। ओके, जितने डाउट्स रहते हैं ना हमारे मन में, वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एंड ये हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये विजुअलाइजेशन करते ही आप मैनिफेस्ट कर लोगे, बट ये आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत हद तक आके लेके जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें आप अपने सबकॉन्शियस को वो सारी चीज़ें दे रहे हो जिसकी ज़रूरत हमें होती है। एक समझ लो आपकी ही क्या बोलूँ मैं, जो हमारी एक पर्टिकुलर विश है उसको सुपर है। ओके, सो आइए वीडियो में आगे हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं।
क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब अपनी अपनी विशेस को, अपने अपने डीपेस्ट डिज़ायर्स को हर चीज़ के साथ विजुअलाइज करेंगे। जैसा कि हम पहले मूवीज़ देखते थे, उसमें एक पूरी कंप्लीट स्टोरी होती है और सबसे अच्छा अगर कोई भी एक पार्ट होता है मूवी का, वो लास्ट वाला होता है जिसमें कि हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, वैसे ही आप अपनी अपनी स्टोरी लाइफ की यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे, जिसमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग विजुअलाइज करना है आपको। ऑलराइट, सो अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी सोच को एक जगह लेके आइए, ठहराव के साथ एक जगह बैठें। सबसे पहले आप लाइफ को वहाँ से स्टार्ट होते हुए देखिए जहाँ पे आपकी ये डिज़ायर आपके साथ जुड़ी, चाहे वो आपके स्पेसिफिक पर्सन थे, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई विश, हेल्थ से रिलेटेड विश, कोई भी विशेज़ आपकी हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उस शुरुआत को आप विजुअलाइज करें, वापस से अपने माइंड में याद करें। अब आगे चलते हुए, जैसे कि मूवीज़ में हम एक ऐसा वक्त भी देखते हैं जब सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उसी अच्छे वक्त को आप भी यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए जो आपकी लाइफ में इस विश से जुड़ा हुआ आया। जब इस विश को पाने की लालसा आपके मन में जागी, तो आप कितने खुश हुए कि अगर ये मिल जाए, ये पूरा हो जाए, ये सपना आपका साकार हो जाए, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। अपने सारे इमोशंस को आप देखने की कोशिश कीजिए। आपने जो भी अच्छे पल बिताए हैं, वो सारा विजुअलाइज कीजिए। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और स्ट्रगल्स को विजुअलाइज करेंगे कि अब लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पे स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ, क्योंकि इस विश को पाने में जो भी मुश्किलें, रुकावटें, दिक्कत, परेशानियां आनी हैं, वो सब हमारे माइंड में अब घूमना शुरू हो गया। इसलिए अब अपने स्ट्रगल के बारे में आप सोचिए। आगे आप ये चीज़ विजुअलाइज कीजिए कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने क्या उपाय लगाया। एग्जैक्टली क्या मेहनत की आपने, कितनी कोशिश की। अपनी सारी कोशिशों को यहाँ पे वापस से रिवाइंड कीजिए। देखिए, अगर सपोज़ कुछ नहीं भी किया, तो अब बस इतना सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी इस विश को पूरा करने के लिए।
क्या प्लान्स बना सकते हैं और उन सारे प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब आता है एक्शन लेने का वक्त। अब आप अपनी लाइफ की इस मूवी में उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपके सारे एक्शंस सामने आ रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें, आपके प्रेयर्स, आपके किए हुए सारे टेक्निक्स अब आपको रिजल्ट दे रहे हैं। अब सब चीज़ें मैजिकली मैनिफेस्ट हुई हैं। जैसा सोचा भी नहीं था वैसा सब कुछ आपके सामने, आपके सारे सपने पूरे होके आपके सामने हैं। अब आप हैप्पी एंडिंग पे हैं। अपनी लाइफ के डिज़ायर के लिए हैप्पी एंडिंग विजुअलाइज करें, खुशी खुशी। अब आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देखना है जो आपकी लाइफ की इस मूवी को एंड करेगा, और वो होगा टू बी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हमेशा खुश रहकर जिंदगी जीना। ये आपकी लाइफ की वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है जिसमें आपके डिज़ायर्स के लिए आपने जितने भी चरण होते हैं, जितने भी फेजेस होते हैं, उन सबको विजुअलाइज किया है। अब इस विजुअलाइजेशन को रिलैक्सेशन देते हैं, बाहर निकलते हैं इससे। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।